हेलो गाइस, एक बार फिर स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल आरएस नोट्स पर। और आज हम हरियाणा जीके के टॉप 50 क्वेश्चंस करेंगे। मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है ये सभी 50 के 50। तो आप वीडियो को पूरी देखना, क्योंकि ये क्वेश्चंस बार बार पूछे गए हैं और आगे भी पूछे जा सकते हैं। तो आइए वीडियो को शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है, हरियाणा के सूरजकुंड मेले को कब अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर पदोन्नत किया गया? कब किया गया था? यह किया गया था 2013 में। ऑप्शन बी इसका आंसर है, 2013 में। याद रखिएगा। दूसरा क्वेश्चन है, हरियाणा के सरकारी कर्मचारियों को बजट 2018-19 में कौन सी सुविधा दी गई है? कौन सी सुविधा दी गई है? ये दी गई है कैशलेस मेडिकल सुविधा। ऑप्शन सी इसका आंसर है। याद रखिएगा। अगला है, हरियाणा के वर्तमान राज्यपाल कौन है? हरियाणा के वर्तमान राज्यपाल कौन है? ये है सत्यदेव नारायण आर्य, श्री SN आर्य। ऑप्शन बी इसका आंसर है। अगला है, 1526 में किस स्थान पर बाबर और इब्राहिम लोदी के बीच युद्ध हुआ? किस स्थान पर हुआ? ये हुआ था ऑप्शन ए, पानीपत में। याद रखिएगा, 1526 में पहला युद्ध हुआ था और आपको बता दें कि 1556 में दूसरा युद्ध हुआ था और 1761 में तीसरा युद्ध पानीपत का हुआ था। ये भी याद रखिएगा। प्रथम, द्वितीय और तृतीय जो पानीपत के युद्ध थे हुए थे 1526, 56 और 1661। पानीपत के तीनों युद्ध हुए थे। याद रखिएगा। अगला है, तिलियार नामक पर्यटक स्थल हरियाणा के किस जिले में है? बार बार मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, पिछली बार कर्र के एग्जाम में पूछा गया था। ये है रोहतक में। ऑप्शन बी याद रखिएगा। अगला है, हरियाणा के किस बाग में शिवालिक पर्वत श्रेणियां स्थित हैं? किस बाग में शिवालिक पर्वत श्रेणियां स्थित हैं? शिवालिक ये है उत्तरी पूर्वी। ऑप्शन बी इसका आंसर है। याद रखिएगा, ऑप्शन बी। अगला है, हरियाणा को कितनी प्रशासनिक मंडलों में बांटा गया है? हरियाणा को कितने में बांटा गया है, यह आपको कमेंट करके बताना है। अगला, हरियाणा के किन दो जिलों में दो विशेष पर्यावरण न्यायालयों की स्थापना की गई है? किन दो न्यायालयों की? वे जिले हैं ऑप्शन ए, फरीदाबाद व हिसार में पर्यावरण न्यायालयों की स्थापना की गई है। ऑप्शन ए याद रखिएगा। अगला है, रोहतक जिले में कौन सा खनिज पदार्थ पाया जाता है? रोहतक जिले में जो है चूना। ऑप्शन ए, चूना जो रोहतक जिले में पाया जाता है। अगला है, हरियाणा के प्रसिद्ध लेखक पंडित नेकीराम शर्मा ने भिवानी से कौन सा साप्ताहिक हिंदी पत्र निकाला? कौन सा साप्ताहिक हिंदी पत्र निकाला था? निकाला था संदेश। ऑप्शन बी इसका आंसर है। याद रखिएगा, मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है सभी। भिवानी में निकाला था संदेश साप्ताहिक हिंदी पत्र नेकीराम शर्मा जी ने। अगला है, हरियाणा के किस जिले में प्रसिद्ध भूतेश्वर मंदिर है? किस जिले में प्रसिद्ध है? यह है जींद में। ऑप्शन ए याद रखिएगा, ऑप्शन ए। अगला है, हरियाणा का पहला महिला सब स्टेशन कहां पर शुरू हुआ है? हरियाणा का पहला महिला सब स्टेशन जो है वो हुआ था पानीपत में। ऑप्शन ए इसका आंसर है। अगला है, हरियाणा की पर्वतारोही जिसने 3 बार माउंट एवरेस्ट पर विजयश्री प्राप्त की, कौन है?
3 बार 3 बार जिसने माउंट एवरेस्ट पर विजय प्राप्त की वो है अनीता कुंडू। ये है हिसार की, याद रखिएगा। अनीता कुंडू हिसार, ये संतोष यादव ने 2 बार किया है, लेकिन 3 बार अनीता कुंडू ने, याद रखिएगा। अगला है महाभारत काल में हरियाणा को किस नाम से जाना जाता था? महाभारत काल में हरियाणा को बहुदैनक नाम से जाना जाता था, याद रखिएगा। अगला है महाभारत के अध्यायों को क्या कहते हैं? महाभारत के अध्यायों को क्या कहते हैं? ये कहते हैं पर्व। ऑप्शन बी इसका आंसर है, याद रखिएगा। ऑप्शन बी पर्व। अगला भगवद गीता में श्लोकों की कुल संख्या कितनी है? भगवद गीता में श्लोकों की कुल संख्या कितनी है? 700। ऑप्शन बी। अगला कौन ऋषि जन्मेजय को महाभारत की कथा सुनाते हैं? कौन ऋषि हैं जन्मेजय को महाभारत की कथा सुनाते हैं? ये सुनाते हैं ऑप्शन ए वैशंपायन। वैशंपायन ऋषि ने जन्मेजय को महाभारत की कथा सुनाई थी। अगला है सार्वत्रिक दाता रक्त समूह कौन सा है? जो सबको खून दे सकता है वो ब्लड ग्रुप कौन सा है? यह है ऑप्शन सी ओ। ओ पॉजिटिव जो है सार्वत्रिक दाता होता है जो सबको खून दे सकता है, याद रखिएगा। ए भी जो है वो ले सकता है किसी का भी खून, ये भी याद रखिएगा। अगला है हंसाने वाली गैस कौन सी है? लाफिंग गैस भी जिसे कहा जाता है, वो कौन सी गैस है? वो गैस है नाइट्रस ऑक्साइड, N2O जिसे कहा जाता है, रासायनिक नाम है जिसका। अगला किस रोग की रोकथाम के लिए BCG का टीका लगता है? किस रोग की रोकथाम के लिए BCG का टीका लगता है? ये लगता है तपेदिक। ऑप्शन डी, याद रखिएगा। ऑप्शन डी। अगला है मूंगा रेशम का उत्पादन मुख्यतः कहाँ होता है? मूंगा रेशम का जो उत्पादन है ये होता है असम में। ऑप्शन ए, याद रखिएगा। अगला है गाय का जीवन काल सामान्यतः कितने वर्ष होता है? गाय का जो जीवन काल है वो सामान्यतः कितने वर्ष होता है? ये होता है 20 से 25 वर्ष। 20 से 25 वर्ष, याद रखिएगा। अगला जाफराबादी भैंस कहाँ पाई जाती है? जाफराबादी भैंस जो है वो पाई जाती है गुजरात में, याद रखिएगा। और जो मुर्रा भैंस है, मुर्रा भैंस जिसे काला सोना भी कहा जाता है, वो पाई जाती है हरियाणा में। अगला है राष्ट्रीय डेयरी अनुसंधान संस्थान कहाँ है? राष्ट्रीय डेयरी अनुसंधान संस्थान जो है वो है करनाल में, याद रखिएगा। अगला है भूदान आंदोलन कब शुरू हुआ? भूदान आंदोलन कब शुरू हुआ? ये हुआ था अप्रैल 1951 में। अगला है रामकृष्ण मिशन की स्थापना किसने की थी? रामकृष्ण मिशन की स्थापना जो है वो की थी स्वामी विवेकानंद ने। ऑप्शन सी। अगला है खजुराहो में मंदिरों का निर्माण किसने करवाया? खजुराहो में मंदिरों का निर्माण जो है चंदेल ने। ऑप्शन ए। अगला है वित्त आयोग अपनी सिफारिश से किसको सौंपता है? वित्त आयोग जो है अपनी सिफारिशें राष्ट्रपति को सौंपता है, याद रखिएगा। ऑप्शन डी। अगला है किस मुगल सम्राट ने पहली बार अंग्रेजों को भारत में व्यापार करने एवं कारखाना स्थापित करने की अनुमति दी? किसने दी? ये दी थी जहांगीर ने। ऑप्शन बी, याद रखिएगा, जहांगीर ने। 30th क्वेश्चन है रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया कब राज्य स्वामित्व का संस्थान बना?
जो आरबीआई है वो कब राज्य स्वामित्व का संस्थान बना था? ये बना था ऑप्शन डी 1949 में। याद रखिएगा 1949 में। अगला क्वेश्चन है प्लेजर। प्लेजर का अर्थ होता है खुशी। अब आपको बताना है कि प्लेजर का जो सर्वनामिक शब्द है, सिनोनिम है, वो इन चारों ऑप्शनों में से क्या है? वो है डिसपॉइंटमेंट क्या होता है? दुख। ग्रीफ क्या होता है? घोर दुख। एंजाइटी क्या होती है? चिंता। लेकिन हैप्पीनेस जो है वो होती है खुशी। तो सिनोनिम क्या हो गया? ऑप्शन बी हैप्पीनेस। याद रखिएगा हैप्पीनेस प्लेजर का सिनोनियम है। अगला चूज द रॉन्गली स्पेल्ट वर्ड। आपको जो है स्पेल्ट वर्ड कौन सा रॉन्ग है वो बताना है। जो ऑप्शन सी है वो स्पेल्ट रॉन्ग है। अगला है खालिस्तान इज द सिनोनिम ऑफ रेज। रेज का सिनोनिम क्या है? रेज का सिनोनिम जो है वो होता है एंगर। ऑप्शन सी। रेज इज इक्वल टू एंगर। अगला है फिलिंग द ब्लैंक इज द एंटोनियम ऑफ कोर्डियल। कोर्डियल का एंटोनियम, इसका विपरीतार्थक शब्द पूछा है कोर्डियल का। ये शब्द है, ऑप्शन है आपके पास। कोर्डियल का एंटोनियम होता है र्यूड। ऑप्शन सी इसका आंसर है। कोर्डियल का एंटोनियम र्यूड, कोर्डियल। अगला है विष्णु एंड विशाल। फिलिंग द ब्लैंक टू रीड बुक्स अबाउट स्टार्स। लाइक की आपने वर्ब बतानी है कि कौन सी आएगी। जो विष्णु एंड विशाल हैं, विष्णु एंड विशाल लाइक। लाइक क्यों आई? क्योंकि विष्णु एंड विशाल बहुवचन हैं, प्लूरल हैं, तो इसलिए फर्स्ट फॉर्म आएगी। अगला है भूषण शब्द का पर्यायवाची शब्द बताएं। भूषण शब्द का पर्यायवाची शब्द क्या है? भूषण शब्द का पर्यायवाची है जेवर। ऑप्शन ए। याद रखिएगा। अगला छली का विपरीत अर्थ बताइए। छली का विपरीत अर्थ है निश्चल। ऑप्शन ए। छली का विपरीत अर्थ है निश्चल। नीचे दिए गए शब्द का एक वचन बनाएं। एक वचन क्या है इनमें? यह है नौकर। ऑप्शन बी एक वचन है नौकर। नौका, नौक्या, नौका वगैरह ये हैं बहुवचन। नौकर जो है एक वचन है। अगला है लगती बातें कहना। लगती बातें कहना, इसका मतलब क्या है? जो बातें लगें वो कहना, मतलब सच कहना। तो कौन सी बातें होगी? यह चुभती बातें करना, यानी चुभती बातें करना। ऑप्शन बी इसका आंसर है। अगला है लड़की जाती है। यह वाक्य अपूर्ण भूतकाल में होता है। लड़की जाती है, यह वाक्य अपूर्ण भूतकाल में कैसा रहेगा? यह है ऑप्शन ए। लड़की जा रही थी, मतलब जा रही थी, उसका जो कार्य वो कर रही थी वो पूर्ण नहीं है, यानी अपूर्ण है। और थी तो भूतकाल हो गया। ऑप्शन ए। अगला है हम आंखों से देखते हैं। इस वाक्य में आंखों से कौन सा कारक है? आंखों से कर्ता ने कर्म को, करण से यानी कारण कारक जो हो गया इसका। ऑप्शन बी आंसर। अगला यात्रियों के समूह को कहते हैं। यात्रियों के समूह को क्या कहते हैं? यात्रियों के समूह को कहते हैं काफिला। ऑप्शन सी। याद रखिएगा ऑप्शन सी। समिति किसे कहते हैं? समिति कहते हैं लोगों के समूह को जो एक उद्देश्य के साथ चले, समिति कहा जाता है। यात्रियों के समूह को काफिला कहेंगे। अगला इनमें क्रिया विशेषण कौन सा है?
जो शब्द क्रिया की विशेषता बताए उसे क्रिया विशेषण कहेंगे। डेफिनेशन है, तो इन चारों ऑप्शनों में से कौन सा वर्ड जो है क्रिया विशेषण है, कौन सा है? यह धीरे धीरे, यानी धीरे धीरे चल रहा था, धीरे धीरे शोर मचा रहा था वगैरह वगैरह, तो धीरे धीरे क्या हो गया? क्रिया विशेषण हो गया। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन इन सभी याद रखिएगा, इन सभी को। 44th है, जिसे किसी बात को जानने की इच्छा हो उसे क्या कहेंगे? जो बात को जानने की इच्छा रखता हो उसे कहेंगे जिज्ञासु। ऑप्शन बी इसका आंसर है, जिज्ञासु कहेंगे जो जानने की इच्छा रखने वाला हो। अगला है, बूढ़ा शब्द का भाववाचक संज्ञा रूप क्या है? बूढ़ा शब्द का भाववाचक संज्ञा रूप क्या है? यह है बुढ़ापा। ऑप्शन ए इसका आंसर है। अगला है, वाद्य यंत्र बांसुरी में फिलिंग द ब्लैंक छेद होते हैं। वाद्य यंत्र में बांसुरी में कितने छेद होते हैं? कितने छेद होते हैं? ये होते हैं 7। 7 स्वरों के लिए 7 छेद। अगला है, अन्य 3 से जो भिन्न है उसे चुनिए। इनमें से बताना है आपको, इन चारों ऑप्शनों में से आपको एक कमेंट करके बताना है। अगला है, इस समीकरण को हल कीजिए। ये समीकरण कैसे हल होगा? ये फॉर्मूला किसका, आप ये देखिए पहले। 2 मल्टीपल है सेम, आगे है प्लस, और 2 मल्टीपल हैं आगे, तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। तो किसका फॉर्मूला होता है ये होता है a माइनस बी का होल स्क्वायर। क्या हो गया? a माइनस बी का होल स्क्वायर। देख लीजिए, 2 8 7 माइनस 2 6 9, 7 6 18 हो गया। 18 का स्क्वायर कितना हो गया? 324। ऑप्शन डी इसका आंसर हो गया। ऑप्शन डी, ऐसे करेंगे इनको। ऑप्शन डी इसका आंसर है, 324। अगला है, 16 से 18 मार्च 2018 तक मध्य उन्नति कृषि मेला कहाँ लगाया गया? कहाँ लगाया गया? ये लगाया गया ऑप्शन ए, नई दिल्ली में। याद रखिएगा, नई दिल्ली में। अगला है, भारत का सबसे बड़ा राष्ट्रीय डाटा सेंटर या जिसे एनडीसी कहा जाता है कहाँ स्थित है? एनडीसी कहाँ स्थित है? राष्ट्रीय डाटा सेंटर, यह है भोपाल में, मध्य प्रदेश की राजधानी है जो, याद रखिएगा, भोपाल में एनडीसी स्थित। अगला क्वेश्चन है, आईसीसी ने वर्ष 2018 की सर्वश्रेष्ठ महिला वनडे क्रिकेटर किसे चुना? किसे चुना है? आपके सामने ऑप्शंस हैं, तो ये चुना है ऑप्शन ए, स्मृति मंदाना को। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और आरएस नोट्स चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।